राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दगीची ने अपनी अस्थियां क्यों दान में दे दी? क्या कारण था कि दगीची को अपनी अस्थियां दान में देनी पड़ी? एक बार इंद्र को यह संदेह, उनके गुरु थे विश्वरूप, उनको उन पर संदेह हुआ और उसी संदेह के कारण उन्होंने उनकी हत्या कर दी। जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा को, उनके पिता का नाम था त्वष्टा, जब उनको जब ये समाचार मिला कि इंद्र ने उनके पुत्र विश्वरूप को मार दिया है, तो इंद्र से बदला लेने के लिए उनके अंदर बहुत अग्नि प्रज्वलित हुई कि मुझे इनका, देवताओं का मुझे आधिपत्य छीनना है और उनको मुझे ख़त्म करना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने, त्वष्टा ने जो है, ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, मनचाहा बर पाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो भी तपस्या करते थे, ब्रह्मा जी उनको मनचाहा बर दे दिया करते थे। ब्रह्मा जी को पता था कि ये वरदान देने से ये हानि हो सकती है, देवताओं को ये हानि पहुंचा सकते हैं, मनुष्य समाज को, ऋषि मुनियों को, लेकिन वह असमर्थ हो जाते थे उनकी तपस्या से, तो उनको विवश होकर वरदान देना ही पड़ता था। इसी तरह से उन्होंने, त्वष्टा ने भी घोर तपस्या की और उनसे मनचाहा वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने मांगा कि उनको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो बहुत अधिक शक्तिशाली हो। तब त्वष्टा ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से जो है वृषासुर उत्पन्न हुआ। वह असुर इतना शक्तिशाली था कि वह 400 हाथ लंबा अपना कद कर सकता था। इतना विशाल, इतना भयावह वह असुर था। वह पाताल के जितने भी असुर थे, राक्षस थे, सबने उनको अपना आधिपति बना लिया था। और जो अमृत मंथन के समय जिन असुरों की मृत्यु हुई थी, और शुक्राचार्य जी ने, मतलब राक्षसों के गुरु थे शुक्लाचार्य जी, तो शुक्लाचार्य जी ने उन असुरों को भी पुनः जीवित कर दिया था। वह असुर भी जो है, वृषासुर को उन्होंने अपना आधिपत्य मान लिया था। फिर वृषासुर ने इतना आतंक मचाया, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो गई। वह ना तो ऋषि मुनियों को यज्ञ करने देते थे, कोई भी अच्छा कार्य वह नहीं करने देते थे। देवताओं से युद्ध करने के लिए वे हर समय तैयार रहते थे और उन पर चढ़ाई कर दिया करते थे। इस चीज़ से देवता, ऋषि मुनि और मानव जाति बहुत अधिक दुखी हो गई और दुखी होकर वह ब्रह्मा जी के पास गए। तब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और देवता भी ब्रह्मा जी के पास गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमें इससे मुक्ति मिले। तब ब्रह्मा जी ने उनको उपाय बताया कि आप इनसे युद्ध करिए और युद्ध करने के बाद ही, इनका मृत्यु के पश्चात ही आपको अपना, फिर से आप अपना स्थापित कर सकते हैं राज्य। तब देवताओं ने उनको बताया, ब्रह्मा जी को, कि जिस समय आप इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त करके उनको राजा बनाया जा रहा था, तब हमसे एक भूल हो गई थी। और वह भूल यह थी कि उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र जो है दगीची के आश्रम में छोड़ दिए थे। अब वह उनके पास नहीं थे। जब उनके पास अस्त्र शस्त्र ही नहीं थे इतनी शक्तिशाली, तो वह इतने बड़े राक्षस से, वृषासुर से कैसे युद्ध कर सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप दगीची के आश्रम में जाइए और दगीची की अस्थियां लीजिए, उनसे वज्र तैयार कीजिए, उससे ही वृषासुर का अंत संभव है। वह वार्तालाप कर रहे थे ब्रह्मा जी से। अब वृषासुर था, वह पिछले जन्म में विश्वरथ था, विश्वरथ नाम का राजा था। वह वृषासुर कैसे बना? वृषासुर बनने का क्या कारण था उसका? वृषासुर बनने का कारण था कि वह पिछले जन्म में रथ नाम का
चित्ररथ नाम का राजा था और वह एक दिन भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते वह कैलाश पहुंच गया और कैलाश पर उसने शिव जी को और पार्वती जी को बैठे हुए देखा। जब उसने शिव जी को और पार्वती जी को बैठे हुए देखा तो उनका उपहास उड़ाया और कहा कि एक योगी को भी स्त्री की माया ने घेर लिया, जकड़ लिया। इससे पार्वती माता क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई और उसको श्राप दे दिया कि तू असुर योनि में जन्म लेगा। यही कारण था कि चित्ररथ जो पिछले जन्म में राजा था वह असुर योनि में पैदा हुआ और तुष्टा के नाम से जाना गया। तब वह देवता सभी दगीची के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ का माहौल इतना शांत है, इतना शांत वातावरण है वहाँ का कि सारे जीव जंतु जानवर एक साथ रह रहे हैं, कोई किसी को हानि नहीं पहुँचा रहा है और बहुत प्रेम पूर्वक वह रह रहे हैं। तभी दगीची अंदर से निकल कर आए और उन्होंने देवताओं को देखा और प्रणाम किया। देवताओं ने भी उनको देखा और प्रणाम किया। दगीची ने उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा तो देवताओं ने उनको अपने सारी व्यथा बताई, उनको अपने वहाँ आने का प्रयोजन बताया और उनसे कहा कि हमें वृषासुर नाम के असुर को मारने के लिए आपकी अस्थियों की आवश्यकता है। तब दगीची मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, बहुत ही परोपकार होगा ये कि ये कर्म जो है मैं कर सकता हूँ। वह अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। उन्होंने पत्नी को अनुमति दी कि आप अंदर जाइए कुछ क्षण के लिए और देवताओं से कहा कि आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वे अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने समाधि में लीन हो गए। लीन होने के बाद उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात देवताओं ने देखा कि दगीची जो हैं उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया है। फिर उनका देह संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों को वो लेकर आए, उससे एक वज्र तैयार किया और वज्र तैयार करने के बाद उन्होंने वृषासुर का अंत किया। इस प्रकार से दगीची ने जो इतना परोपकार किया था देवताओं पे, वह आज भी ग्रंथों में बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से उनको देखा जाता है कि अगर दगीची अपने अस्थियों का दान नहीं करते तो वृषासुर का अंत कभी हो ही नहीं सकता था। देवताओं को हानि हो रही थी, मनुष्य जाति को भी हानि हो रही थी। ऋषि मुनि अपने आश्रम में शांतिपूर्वक हवन यज्ञ भी नहीं कर पा रहे थे। तो दगीची के कारण उन सबको उससे मुक्ति मिली और सभी अपने प्रेम पूर्वक अच्छे से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो हम दगीची जी के इस समर्पण और इस परोपकार को शत नमन करते हैं। आज भी उनको याद किया जाता है इस चीज़ के लिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।